हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप। मैं तारा स्पिरिचुअल हीलर 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा यूनिक है। यूनिक किस लिए है? अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में, देखिए मे बी आप मैरिड हैं, ठीक है, आप ऐसे रिलेशनशिप में जो बहुत ही मैनिपुलेटेड है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या आप अनमैरिड हैं, तो आप बाहर से आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जो आपको लगता है कि आपकी कार्मिक है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आज यूनिवर्स से हमें उसी चीज़ के लिए पूछने आए हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूज है, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है गाइस कि शादी के बाद जब हम किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं होते या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो हम ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जो हमें बहुत खुशी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं फंस भी जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड होते हैं। आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं। तो उस रिलेशनशिप में एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप प्रेजेंट में उस पर्सन के साथ सेपरेशन में है, तो आप किसी भी पर्सन का यहाँ पर अपने मन में, अपने माइंड में एक नाम रखिए, जो भी आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं, या आपको किसी ने चीट किया है और आपके मन से वो उतर नहीं रहा है, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या आंसर करते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव होकर जो भी आप चाहते हैं उसी टाइप से आपसे आंसर तब मिलेगा जब आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट हो जाती है तो आप लास्ट में इसको पूरी रीडिंग के बाद आप क्लेम जरूर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको सही आंसर मिल सके। ओम साई राम। चलिए लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स क्या आंसर देते हैं आपको। आप उस पर्सन का नाम दिमाग में रखिए, बिल्कुल ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, और ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। हे ईश्वर, हे शिव शक्ति, बताइए जिस भी रिलेशनशिप में जो अगर मैनिपुलेशन है या फिर कोई हम किसी सेपरेशन में है मेरे व्यूवर्स, तो बताइए क्या उनको उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, क्या उस रिलेशनशिप के लिए आगे वॉक करना चाहिए। हे शिव शक्ति, हमें गाइड कीजिए मेरे टैरो। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और उस पर्सन का नाम अपने माइंड में रखिए बिल्कुल, कि वाकई में ही क्या उस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, कोई भी। अगर आपको किसी ने चीट किया है तो उस पर्सन के बारे में भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा कोई आपकी लाइफ में है तो भी आप पूछ सकते हैं इस रीडिंग के दौरान कि हे ईश्वर, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ कार्ड स्प्रेड करती हूँ, देखते हैं मेरे कार्ड क्या आंसर करते हैं यहाँ पर। और गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपको अच्छा लगे कि हाँ ये आपसे काफ़ी रेजोनेट हुई, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके अगर वो कहीं पर स्टक है तो, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं गाइस, तो हमें भी वो मल्टीप्लाई होकर हमें विश के रूप में मिलती है। तो चलिए देखते हैं हमारी कोई ना कोई विश ईश्वर जरूर पूरी करते हैं, या आपके मन में जो चल रहा है वो बहुत जल्द आगे विश आपकी कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ओपन करते हैं कार्ड, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड आया है। देखिए गाइस, आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप में हैंग है, किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। आप सिर्फ उस व्यक्ति का नाम मन में रखिए। और 6 ऑफ स्वार्ड का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर, और साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और यहाँ पर देखिएगा, अभी मैंने एक शॉर्ट रीडिंग यहाँ पर डाली है इसी टॉपिक पर सेम, तो ये शॉर्ट में, तो आपको मैं बोलूँ यहाँ पर वो कार्ड भी मौजूद है जो शॉर्ट रीडिंग में आए थे। यार ये बहुत ही अजीब सी बात है कि मैं जिस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग रीडिंग बना रही हूँ उसके ऊपर मैंने जो शॉर्ट बनाई थी वो यहाँ पर भी मौजूद है कार्ड। तो वाकई में ही मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स किसी रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है आप मैरिड है और आप अपने पर्सन के साथ, देखिए वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, काफ़ी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टक हो चुके हैं उसमें। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से हम आगे बढ़े या फिर हम इसी में ही रहें, क्या करें क्या नहीं करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी काफ़ी, और वो रिश्ता आपका काफ़ी पुराना है, ठीक है। अगर आपका काफ़ी पुराना है और आपने काफ़ी मेहनत से उस रिश्ते को बिल्ड किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो रिश्ता खराब हो चुका है।
और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब हम किसी रिश्ते को दोबारा से बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्ड नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हैंगमैन का है। हैंगमैन यानी आप स्टक हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफी पुराना रिश्ता है आपका। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या इस रिश्ते में काफी कहते हैं ना स्ट्रगल किया है। एट ऑफ पेंटिकल का है कि आपने किसी रिश्ते में या तो आप प्रेजेंट में या पास्ट टाइम से काफी स्ट्रगल करते आ रहे हैं, घुटन होने लगी आपको उस रिश्ते से, आप मूव ऑन होना चाहते हैं। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है, तो यहाँ से आप मूव ऑन होना चाहते हैं, उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी इनर सेंस ये कह रही है कि अगर आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो जाते हैं यहाँ पर, तो आप काफी ग्रोथ कर पाएंगे, शायद अपने जीवन में अपनी सेल्फ ग्रोथ कर पाएंगे, अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड बन पाएंगे। अपने जीवन में हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता हो, आपको कुछ करने से रोकता हो। देखिए ये कोई भी हो सकते हैं, आपके जीवन के कार्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई कार्मिक होता है तो हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा होता है। और जो भी पर्सन देखिए, चाहे वो कोई भी है, कितना भी करीबी आपसे रिश्ता है, और आप आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी ग्रोथ में कोई बाधा बन रहा है तो बेटर है कि आप उस पर्सन से बाहर आ जाएं। बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी बहुत बड़ा फैसला होता है, आप सोचेंगे कि ये तो मेरे हस्बैंड है, ये तो मेरी वाइफ है, मैं कैसे छोड़ के सकता, हो सकता है आपकी फैमिली भी हो पीछे, लेकिन गाइस जिस रिश्ते में आपको घुटन होनी शुरू हो चुकी है, जो रिश्ते को आपको पता है कि हम सिर्फ खींच रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसमें आपको बिल्कुल बिना परवाह करे, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ग्रोथ पर विश्वास है कि आप बाहर निकल कर इस रिलेशनशिप से खुले आसमान में उड़ सकते हैं, अपनी परवरिश खुद कर सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, आप कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं, तो सबसे मैं आपको यही बोलूंगी कि ईश्वर कह रहे हैं कि ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने जो इनर सेंस की आपकी आवाज आ रही है, आपकी सोल जो कह रही है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड हैंग है। आप किसी रिलेशनशिप में अगर हैंग हो चुके हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन में बैठिए, तब आपको आंसर जरूर मिलेगा, और उसमें आंसर आपका यस भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स वाकई में किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहां से वो निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी, अगर आप 15 डेज एक ही क्वेश्चन को यूनिवर्स से आंसर मांगते, तो आपकी सोल आपको अगर 15 डेज तक सिर्फ एक ही आंसर कर रहे, तो यू आर ए राइट पाथ। आपको उस रिलेशनशिप में रहना है, अगर आपको रहना है तो भी आपको आपकी इनर सेंस, आपको आपकी आवाज आपको आंसर देगी, अगर नहीं रहना है तो भी आपको राइट आंसर देगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स जिस भी रिलेशनशिप में फंसे हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका वहाँ से निकलना ही बेटर है। सिक्स ऑफ स्वार्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, या आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन दूसरे स्टेट में रहता है और ये मेरी तरफ आएगा नहीं आएगा, तो मैं आपको बोलूँ वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वार्ड का कार्ड है। ऑलरेडी हो सकता है वो मैरिड है, अपनी फैमिली में फंसा है, तो वो भी बीच भंवर में फंस चुका है। यहाँ पर ना तो वो आपकी तरफ आ पा रहा है, ना ही अपनी फैमिली पर ध्यान दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता आपका स्टक हो चुका है। अगर वाकई में अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं मैनिपुलेशन रिलेशनशिप में हूँ, मुझे बाहर निकलना है, तो आपको गाइस उस रिश्ते पर आपको वर्क करना पड़ेगा, उस रिश्ते पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और अपनी वर्थ को साबित करना पड़ेगा, तब आप उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। वाकई में आपको लगता है कि आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो भी किसी भंवर में फंसे हैं और आप खुद भी किसी भंवर में फंसे हैं, तो गाइस आपका स्ट्रगल तो बनता है। आपको काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस रिश्ते पर वर्क करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, या आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है जिससे आपके पर्सन बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो कोई भी सिचुएशन है आपकी यहाँ पर, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप वाकई में ही उस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं और उस पर्सन को, जो भी पर्सन अभी आपके माइंड में है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस पर्सन को आपको पाना है, तो आपको काफी दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, दोबारा से उस रिश्ते को बिल्ड करना पड़ेगा, देन
आफ्टर देन आपको, मैं आपको बोलूँ तो आंसर यस में मिलेगा, अगर वाकई में उस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल आपसे सेपरेशन में है किसी भी कारण से। देखिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है उनके जीवन में। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी पर्सन भी अनमैरिड है, तो देखिए थर्ड पार्टी उनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, या उनका वर्क एरिया ऐसा है कि उनको अभी उनका करियर ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको आगे अपने साथ पार्टनर में यानी आपसे शादी कर सके या आपको आगे लेके जा सके। काफ़ी कहते हैं ना, उनको मेहनत लग रही है इस रिलेशनशिप में कि मुझे काफ़ी आपके लेवल तक पहुंचने में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो पर्सन मुझे मेहनत करता भी नज़र आ रहा है। और अगर आप दोनों ही उसमें कहते हैं ना हाथ में हाथ देकर मेहनत करेंगे तो इस रिलेशनशिप को आप कामयाब कर पाएंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या आपको बाहर निकलना चाहिए उस रिलेशनशिप में, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप किसी मैनिपुलेटेड रिलेशनशिप में है यहाँ पर और आपको लगता है कि आपको बाहर निकलना है, तो आप 100% अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी आपका आप हैंगे और आपके दिमाग में यस और नो दोनों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर कि मुझे निकलना है। अगर मैं निकल गया तो मैं बर्बाद ना हो जाऊँ, और अगर मैं रह गया तो भी आप बर्बाद ही हैं उस रिलेशनशिप में। तो जो मे बी वाला आपके जीवन में आंसर चल रहा है, उस मे बी को में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा गाइस, और अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। मैं आपको कभी नहीं कहूँगी, देखिए आप अगर चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, यहाँ पर कोई भी फैसला लेने से पहले आप अपने इनर सेंस यानी अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए कि हाल फिलहाल प्रेजेंट में क्या उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना आपका सही फैसला होगा। अगर आप रियली में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ कि मेरा सही फैसला इस वक्त, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल आप अभी से या तो कर चुके हैं स्टार्ट या फिर कर रहे हैं, तो आप वाकई में एक नई रोशनी की आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो रोशनी आपके जीवन में जरूर आएगी। साथ ही साथ पेज ऑफ पेंट के नीचे यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपके पर काट दिए गए हैं। आपके सामने कुछ ऐसे कहते हैं ना चॉइस रखी गई है, तो अगर आपको यहाँ रहना है तो आप यहाँ पर अब कुछ नहीं करेंगे, बस हमारे ही संरक्षण में रहेंगे, हम आपको सारी खुशियाँ देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ आप कुछ भी अपने फैसले पर रहना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पर भी मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। देखिए जिस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा, देखिए गाइस सबसे पहले रिश्ते की जो मजबूत डोर होती है वो होती है रेस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, आपके अंदर का प्यार, क्या आप वाकई में उस पर्सन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं दिल से? अगर यस, तो आप वाकई में उस रिश्ते पर मेहनत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पंख काट दिए गए हैं या मैं उड़ नहीं सकते, अपने फैसले नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आपका बाहर निकलना ही, क्योंकि अगर आपकी ऐसी हालत हो चुकी है तो आपका बाहर निकलना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा। कुछ रिलेशनशिप में ऐसा है देखिए गाइस कि आप कंफ्यूज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना। यहाँ पर ये देखिए द फूल का कार्ड है, यानी कंफ्यूजन। ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो खाई में गिरूंगा, अगर मैं पीछे रहता हूँ तो मैं मैनिपुलेट रहूंगा, यानी उस रिश्ते में मुझे खुश नहीं रहना है। तो आपको पता है द फूल कैसा होता है, तो बिल्कुल आप या तो अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कि हमने यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब हमें बताइए क्या करना है। अगर यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि आपको बाहर निकलना है, तो आप बिल्कुल यूनिवर्स के ऊपर सब चीज़ों को छोड़कर बाहर निकल जाइए। देन आपके आगे आने वाला टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। यहाँ पर बैलेंस होने वाली है आपकी चीजें। आप जो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं, तो सचमुच आप उस चीजों को आप गेन कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको कैद यानी आपको पिंजरा जैसा लग रहा है वहां से, तो आपका निकलना ही आपकी बेहतरी रहेगी। यानी आपके आगे की जीवन अगर आप वाकई में सुख में बनाना चाहते हैं तो बेटर है। हो सकता है आपका रिश्ता वो काफी पुराना हो, मैं ये नहीं कहूँगी। आप अगर मैरिड है, आपके बच्चे हैं और अब आपको 15-16 साल बाद ये लगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में मुझे अब घुटन हो चुकी है, मैं नहीं रह सकता या रह सकती, तो गाइस आप बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। अगर वाकई में आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप निकल कर अपने सर्वाइव कर सकते हैं इस रेडी लाइफ में, तो वाकई में ही आप उस पिंजरे से बाहर आइए और अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए। और यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो वाकई में आप ये चीज़ें बिल्ड कर पाएंगे, यानी अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। आगे देखते हैं आगे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। कुछ कार्ड और मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ के लिए,
तो आप यहाँ पर बहुत ही देखिए, ये रीडिंग तक अगर आप पहुंचे हैं तो कुछ फैसले लेने के लिए ही यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है। कुछ कहते हैं ना जरूरी फैसले लेने के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे रिलेशनशिप में बन जाते हैं ना, हम पीछे रह पाते हैं ना हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उससे सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको सिर्फ एक ही बताती हूँ कि अपनी सोल की आवाज़ सुनिए। अगर आप अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप उस चीज़ को बार बार अपने मन में दोहराते रहिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। क्या आप इस रिलेशनशिप से बाहर अगर निकलते हैं तो क्या आप वाकई में ही अपनी जीवन में स्टैंड ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? आपका अगर ये भी सवाल है यूनिवर्स से कि अगर हम निकल जाते हैं उस रिलेशनशिप से, उस पर्सन की कैद से बाहर, तो क्या वाकई में हमारा जीवन सार्थक रहेगा, हमारा जीवन खुशियों भरा रहेगा? ओम साईं राम। देखिए गाइस, क्वीन ऑफ स्वार्ड, एक्शन लेना आपके हाथ में है। यहाँ पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो और कार्ड्स मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्वीन की एनर्जी है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में आकर एक्शन लेते हैं तो आप 100% सक्सेस रहेंगे, अगर आपको विश्वास है। और साथ ही साथ ये देखिए पेंटिकल का कार्ड है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर या और किसी चीज़ को लेकर आप किसी पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे आप ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपके कदम पीछे खींच रहा है, तो बेटर है कि अगर आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो वाकई में ही आपको जाना चाहिए। यहाँ आप जिस भी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं वहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए और देन मूव ऑन हो जाना चाहिए। यही यूनिवर्स कह रहे हैं। यहाँ पर के नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। देखिए, जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक दिन में ग्रोथ आ जाए। आप जहाँ पर है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, देन एक्शन लेने की स्थिति में जैसे ही आप आते हैं वहाँ एक्शन लीजिए। और देन आपकी चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और वो पर्सन भी उस रिलेशनशिप के लिए रेडी है, तो वाकई में आपको स्टैंड लेना है। तो आपका आंसर यस है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग में। ओम साईं राम। क्योंकि मैं चाहती हूँ गाइस, अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी दे यूनिवर्स। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एनर्जी है। देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जो या तो आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आपका मूव ऑन होना ही, और आप काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं उस रिलेशनशिप में। मैंने एक नई एनर्जी पिक की है यहाँ पर कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है। देखिए, अगर आप अनमैरिड है तो हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस पर्सन से आप प्यार करते, प्रेम करते, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप में है, तो गाइज आपका वहाँ से निकलना ही आपकी बेहतरी होगी। ठीक है, अगर आप मैरिड है यहाँ पर और आपके हस्बैंड या वाइफ किसी थर्ड पार्टी में है तो भी आपका यहाँ से निकलना, आपका मूव होना है, क्योंकि अगर आप इतने एग्रेसिव हुए हैं तो कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पर उस एग्रेसिव से। आपको अपने जीवन पे, अपनी वर्थ पर अगर विश्वास है तो मैं यूनिवर्स कह रहे हैं, अगर आप उस ऐसे रिलेशनशिप से बाहर जहाँ पर आप फंसे हुए हैं और आप बाहर आना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, उस पर्सन पर आपके जीवन अटक गया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप फैसला लीजिए और देन आगे आपका जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है। द स्टार की तरह आप अपने लाइफ में चमक रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर आप स्टक हो चुके हैं जिस भी रिलेशनशिप में और आपको कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो बेटर है कि आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन होकर अपने ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें। अब जब तक आप इस सेल्फ वर्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने जीवन में स्टार की तरह नहीं चमकते। अब कोई भी एक आंसर पूछिए, आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में निकालूंगी। तो आप प्लीज कोई भी अपने मन में एक आंसर, एक क्वेश्चन ऐसा रखिए जिसका आंसर यूनिवर्स यहाँ पर देंगी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी अभी क्वेश्चन है या किसी व्यक्ति का नाम है तो आप बताइए उसका आंसर यस है या नो है, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती। एक लास्ट में बार एक ही चीज़ पूछना चाहती, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कलेक्टिव एनर्जी है और सबकी जो क्वेश्चंस हैं, सबकी जो अभी यहाँ पर सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई हस्बैंड के साथ फंसा हुआ है, कोई वाइफ के साथ फंसा हुआ है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो वहाँ पर है, तो अब वहाँ पर वो खुश हैं, उनको पता है हम जाकर खुश रहेंगे, लेकिन पीछे वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो कोई भी आपके दिमाग में इस वक्त क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर आंसर पा सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को।
आप उस पर्सन का नाम मन में रखिए और देखते हैं यूनिवर्स आपको यस बोलते हैं या आपको नो बोलते हैं। ओम साई राम, जय शिव शक्ति। देखिए आपका इस कार्ड में यस या नो है, तो मैं आपको आंसर ओपन कर देती हूँ। आप बिल्कुल यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं बिल्कुल पॉजिटिव होकर उसका आंसर सुनने के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। देखिएगा इस टावर का कार्ड आया है, टावर का कार्ड। अगर आप किसी भी ऐसे, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप किसी मैनिपुलेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी बेहतरी है कि आप आगे बढ़ जाए, आपकी बेहतरी आप आगे बढ़ जाए। देखिए जो किसी रिलेशनशिप में आपने पूछा है कि किसी का नाम कि क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो यस, टावर का कार्ड है। वो रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म ही है और आप बेकार में उसके ऊपर वर्क किए जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर इस आंसर को आप चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, लेकिन ये आपकी एक नई ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप को खत्म करके आगे बढ़ते हैं तो सचमुच आपकी ग्रोथ ही होगी। ये देखिए आप एक अंधेरे से, यूनिवर्स कह रहे एक अंधेरे से आप बाहर आएंगे, एक स्टकनेस से आप बाहर आ जाएंगे जहां पर आप कंफ्यूज है, क्योंकि वो रिश्ता, कोई भी रिश्ता है आपका ऑलमोस्ट एंड ही है, उसको खत्म ही होना है, क्योंकि आप एक अंधेरे में हैं, आपको उजाले की तरफ जाना है। ये देखिए तभी आप अपने साथ जस्टिस कर पाएंगे। 11 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर तभी आप अपने साथ जस्टिस कर पाएंगे। जब तक आप इस रिलेशनशिप में फंसे रहेंगे तब तक आप एक अंधेरे में फंसे रहेंगे, ठीक है, एक कंफ्यूजन में रहेंगे। तो बेटर यही है गाइस, जो भी रिलेशनशिप जिसका भी आपने नाम पूछा है, तो आपको उस पर्सन से बाहर निकलने में ही आपके साथ न्याय है। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और आगे बढ़िए गाइज। अगर कहीं स्टक हो चुके हैं और आपको साफ साफ दिख रहा है उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, तो आप उसके लिए बिल्कुल यूनिवर्स से हेल्प लीजिए कि आपको बाहर निकालने की हेल्प करें, ठीक है। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी भी तरह आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो गाइस बेहतर यही होगा कि अपने नए भविष्य की तरफ सोचिए, अपने प्रेजेंट को जीना सोचिए। कुछ प्रेजेंट में अगर आप आज फैसले लेते हैं तब आप अपने कल को बदल सकते हैं, तो ध्यान रखिए। और मेरी इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेशन में कोई पर्सन इस तरह से फंस चुका है तो आपकी ये रीडिंग उसकी बहुत हेल्प करेगी। तो आप इस रीडिंग को पूरी तरह से क्लेम कीजिए और मुझे बताइए ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। कमेंट बॉक्स में मैं आपके यहाँ पर कमेंट जरूर पढ़ूंगी और आपको आंसर भी करूंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे आंसर भी ले सकते हैं उसका, ठीक है। थैंक यू सो मच। सिर्फ ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव।